जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन. आज हम क्लास 9th की मैथ्स का 7th चैप्टर जो कि ट्रायंगल हमारा चल रहा था पार्ट 3 वीडियो देखेंगे. और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम 7.1 दैट इज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल. तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है? Two triangles are congruent if two angles and included sides of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangle. यानी कि अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, जैसा कि हमने यहाँ पर बना रखा है, और उसमें कोई दो एंगल दोनों ट्रायंगल के है ना आपस में इक्वल होते हैं. लाइक जैसे मैंने कह दिया कि ये बी वाला इक्वल है इस क्यू के सपोज, और साथ ही साथ हमने क्या कह दिया, ये सी वाला एंगल इक्वल है इस आर एंगल के, और साथ ही साथ इन दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड कौन है? बी सी, और इधर इंक्लूडेड कौन है साइड? क्यू आर. ये बी सी और क्यू आर इक्वल हैं. तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो भी दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है. सो इसको हम कैसे लिखते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल है, गिवन है ना. हमने दिया है कि जैसा इक्वल होंगे. तो साथ ही साथ इंक्लूडेड साइड कौन सी है? बी सी और क्यू आर. तो पहले बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ट्रायंगल के नीचे आप लिख रहे हैं उसी का पार्ट होना चाहिए. क्यू आर आप इधर मत करिएगा, बी सी इधर मत करिएगा. जिस ट्रायंगल का पार्ट है उधर ही लिखिए. ठीक है. नेक्स्ट इज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. ये भी गिवन है, फिलहाल यहाँ पर तो गिवन ही है, ये भी गिवन है ना. सो अगर किसी ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन आती है कि दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो रहे हैं, सो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. रूल कौन सा अप्लाई हुआ? तो ASA, एंगल साइड एंगल. अब बाकी इसके जो पार्ट हैं अब क्या कहेंगे? जब भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, जब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बचे हुए जो भी पार्ट हैं वो इक्वल होंगे. लाइक ए बी इक्वल होगा किसके? देखो ए बी कहाँ बना है? ए बी वाले एंगल पे. तो इस एंगल पे कौन सा साइड है इसको छोड़ के? पी क्यू. सो पी क्यू के बराबर होगा. इसी तरह ए सी पी आर के बराबर होगा, है ना. और हमारा कोई एंगल बचा हुआ है? हाँ, एंगल ए जो हमारा है वो एंगल पी के बराबर होगा. और इस सारी बातें हम किसके वजह से कह सकते हैं? बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है तो ये भी हमारे आपस में इक्वल होंगे. करेक्ट. तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 7.1. नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अदर रूल के लिए जो कि है AAS. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो AAS है ना. AAS कॉन्ग्रुएंट रूल हमारा क्या कहता है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides. मतलब किसी दो ट्रायंगल के अगर दो पेयर ऑफ एंगल कोई भी इक्वल होते हैं और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. लाइक सपोज करिए एंगल ए इक्वल होता है एंगल आर के. ठीक है. सपोज करिए हमने इसको गिवन किया है, तो ऐसा दिखने में नहीं लग रहा, वो अलग बात है,
यहाँ पर हमने दिया है कि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल आर के, साथ ही साथ हमने कहा एंगल बी बराबर है एंगल पी के, ठीक है, ऐसा गिवन दिया है। सो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इनका बीच का साइड लेंगे तो वो वाली प्रॉपर्टी बनेगी जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, ए एस ए। अब बीच का नहीं, कोई भी एक साइड किनारे का, लाइक हमने कहा कि बी सी इक्वल है किसके, तो बी सी इक्वल आर क्यू के नहीं, इस एंगल से रिलेटेड ये हमारा ये जुड़ा हुआ ये साइड है, तो इसी एंगल से जुड़ा हुआ हमारा ये साइड अगर इक्वल होता है उससे, करस्पॉन्डिंग का वर्ड यही मतलब है कि अगर इस एंगल से जुड़ा हुआ साइड इक्वल देख रहे हैं तो इसके ये होना चाहिए, इस एंगल से जुड़ा हुआ साइड देख रहे हैं तो इसके बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये क्या है, ए एस रूल, यानी एंगल एंगल साइड का रूल। सो एज इट इज जैसे सभी लिखते आए हैं, इसको भी हम लिखेंगे, ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, और साइड बी सी इज इक्वल टू साइड पी क्यू। क्लियर, ये सारी बातें हमको गिवन थी, सो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ भी गिवन, यहाँ भी गिवन और यहाँ भी गिवन, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से सिचुएशन दिखती है तो आप ए एस रूल लगा सकते हैं वहाँ पर। अब इसके बचे हुए जो भी पार्ट हैं वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है और अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड आपको करवा देता हूँ, ए एस का करा दूँ या फिर ए एस ए का, ठीक है ना, कोई एक मैं करा रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी का ही कराऊँगा। सो आइए उसको देखते हैं। नाउ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, जो डिपेंड करता है इन्हीं दोनों में से एक रूल पर। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन पे कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा है ना। सो क्वेश्चन मैं यहाँ पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज AB is a line segment and P is the midpoint। एक लाइन सेगमेंट AB है और उसका मिड पॉइंट यानी कि AP इक्वल PB, मिड पॉइंट P है। D and E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E दो पॉइंट हैं इस AB लाइन के एक ही साइड में, दोनों बने हुए हैं, ठीक है ना, दोनों पॉइंट इस AB लाइन के एक ही साइड में बने हुए हैं। ओके, किस तरह से, सच दैट एंगल बी ए डी, वेयर इज बी ए डी, बी ए डी ये एंगल, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए बी ई इस एंगल के बराबर है, और साथ ही साथ एंगल ई पी ए ये वाला एंगल जो डबल लाइन बना हुआ है वो इक्वल है डी पी बी के, करेक्ट। इतना गिवन इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास। अब आपको कह रहा है सो दैट ट्रायंगल डी ए पी ये मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए इसको 1 by 1 प्रूव करते हैं कि क्या हमें इसमें चीज़ें करनी है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ए डी इज इक्वल टू बी ई, ये प्रूव करना है। तो ए डी कहाँ है, ए डी इज इक्वल टू बी ई, करेक्ट। इन दोनों लाइंस को भी आपस में क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। सो आइए मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ये रहा हमारा फिगर जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और हम चलते हैं इसको प्रूव करने जो भी हमको कहा गया है। सो 1 by 1 स्टेप एज यूजुअल। सबसे पहला हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं कि जो भी हमें दिया गया है, मेन पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। यहीं पर आप तुरंत लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू BP, करेक्ट। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल
बी ए डी के साथ किसको दिया है, एंगल ए बी ई को, करेक्ट, ए बी ई को दिया है, साथ ही साथ एंगल ई पी ए इक्वल दिया हुआ है एंगल डी पी बी को, करेक्ट। ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी ए पी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ये हमको प्रूव करना है। नाउ सोल्यूशन, ठीक है, या कह सकते हैं कि अब यहाँ पर फाइंड तो करना नहीं है, तो सोल्यूशन की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, प्रूफ, क्योंकि हमको प्रूव करना है, ठीक है। टू फाइंड होगा तो सोल्यूशन एंड टू प्रूव होगा तो प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, मैंने यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो डिफरेंट कलर से इसलिए बनाया ताकि आपको इंडिकेट हो कि वो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं। तो ट्रायंगल है डी ए पी यानी ऑरेंज ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, और ट्रायंगल है ई बी पी यानी कि जो ब्लू ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इन दोनों में एक सिमिलरिटी तो हमें अच्छे से दिख रही है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, करेक्ट। और क्या दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कि ए पी लाइन पी बी लाइन के बराबर है। साथ ही साथ अब एक एंगल और मिल जाता, चाहे वो इस लाइन को बीच में रखते हुए यानी ये पूरा एंगल मिल जाता इसके बराबर, या फिर कोई और एंगल मिल जाता, है ना। तो ए एस ए या ए एस लग सकता है। अब इसी फिगर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको गिवन है एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, और ये एंगल दोनों में क्या है, अगर मैं ऐड कर दूं लाइक ई पी ए प्लस ई पी डी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट बनेगा वही मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। क्योंकि भाई ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल में अगर मैं सेम चीज़ें ऐड करूँगा तो इक्वल ही होगा। सो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सिंस एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी गिवन, ये गिवन है, एडिंग एंगल ई पी डी आप अपने फिगर में देखते रहिए, बोथ साइड्स वी गेट, ऐसा हम कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए, दिस इंप्लाइज ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। अब जरा सा ध्यान से देखेंगे जो बोल रहा हूँ, ई पी ए ई पी डी दोनों को ऐड किया तो इतना एंगल प्लस इतना एंगल कितना हो गया, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, ऐसे इधर हो जाएगा एंगल बी पी ई। अब इसको हम बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा क्यों किया ये हमको जानना है, तो हम यहाँ पर इन फिगर्स को अलग बनाएं, सोचें इनको कुछ ऐसा, अलग बनाकर देख लीजिए आप, आपको अच्छे से दिखेगा। सो पी बी ई, ठीक है, और इसमें क्या क्या है, ए पी डी, ऐसे दिख रहा है, जहाँ पर एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, गिवन है, और ये लाइन पी बी बराबर है ए पी के, साथ ही साथ अभी मैंने ई पी बी या बी पी ई प्रूव किया ए पी डी के इक्वल, तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, ठीक है। नाउ एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो सकती है कि नहीं, ठीक है, यही हमको यूज करना है। सो आइए इसको लिखते हैं। अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल डी ए पी
एंड ट्रायंगल EBP। जो हमको प्रूव करना है मैंने उसको लिखा एंड करके, अभी हमको पता नहीं कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सो DAP आपको दिख रहा है, इधर है DAP और EBP इधर है, तो जो बातें लिखेंगे उसी एंगल ट्रायंगल के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले DAP में एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, ये बराबर है, ये हमारा गिवन था, ठीक है ना, गिवन था इसलिए हम इसको गिवन लिख ले रहे हैं। नेक्स्ट इज AP इज इक्वल टू BP, ये भी गिवन पार्ट में आ रहा है क्योंकि हमने पहले से यहाँ पर इंडिकेट कर लिया है कि AP इज इक्वल टू BP, इसके कारण होगा। अब हमको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE फ्रॉम फर्स्ट, मैंने अभी भी प्रूव करके रखा है इसको ऊपर यहाँ पे, तो उसको यूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास ASA का प्रॉपर्टी लग गया, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमने प्रूव कर दिया, हमने बता दिया तीनों चीज़ें जो इक्वल होनी चाहिए थी वहाँ पर। अब ये रूल कौन सा यूज़ किया हमने, तो रूल यूज़ किया एंगल साइड एंगल रूल या क्राइटेरिया, कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब वो पूछ रहा था क्वेश्चन कि व्हाट अबाउट AD एंड BE, AD है ना और BE के बारे में आपसे कह रहा था इक्वल प्रूव करिए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो AD और BE भी तो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि कहा गया CPCD से, तो लिखेंगे AD इज इक्वल टू BE देयरफॉर करके, और रीजन सीधा सीधा लिख देंगे बाई CPCD। ये हमारा टोटल प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.1, ठीक है। इसको आप घर पे भी ट्राई करेंगे और जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं उनको रिवाइज करते चलिए, उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्राई करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।